हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स गिवन बाय जनरल इक्वेशन आर एक्स प्लस आर डैश ओ एन ए से आर ओ आर डैश बन रहा है। तो कह रहा है कि द यील्ड फ्रॉम आर एक्स फॉलो द सीक्वेंस। तो देखिए बेटा, हमारा जो ये होता है इसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो देखिए बेटा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा प्रिपरेशन करने के लिए। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों टाइप के ईथर बेटा इससे प्रोड्यूस होते हैं। होता क्या बेटा, ये क्या आर एक्स का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड है बेटा, जो रिएक्ट किया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, जिससे मेरा ईथर का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारे सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप वाले ईथर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है बेटा, अगर मान लो मुझे रिएक्शन चाहिए सबसे फास्ट, जैसे मैं आपको करके दिखाऊं रिएक्शन, तो मेरा मान लीजिए ये मेरा एल्काइल हैलाइड हो गया बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये ले लिया NaO CH3 अब सोडियम एल्कोक्साइड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, SN2 टाइप रिएक्शन होती है। ठीक है, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है बेटा सिग्मा स्टार में, और ये बाहर हो रहा होता है एक साथ में। तो अटैक करे इसलिए बेटा यहाँ पर जो मेरा एल्काइल हैलाइड है ना बेटा, ये बेटा इसकी ये क्या होना चाहिए बेटा, कम से कम सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, या फिर स्टीरिक इंडेक्स ना के बराबर होना चाहिए। मतलब सबसे प्रेफर कौन सा होगा बेटा, अगर मेरा CH3 ग्रुप लगा हुआ, इसके बाद बेटा मेरा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री, जितना हैवी ग्रुप होता जाएगा बेटा एल्काइल हैलाइड, उतनी मुश्किल हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और हमें पता है SN2 मैकेनिज्म बेटा, जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक साथ हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा और Br नेगेटिव बाहर निकल रहा होगा और ये जुड़ रहा होगा बेटा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, मेरा CH3O ईथर बन जाएगा इस तरीके से, है ना, ये ईथर बन रहा होगा। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, वो गुड रिजल्ट ऑब्टेन होंगे अगर एल्काइल हैलाइड बेटा मेरा या तो CH3 हो या फिर प्राइमरी हो। ठीक है, सेकेंडरी में भी आ जाता है, पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड में तो बेटा ईथर बनता ही नहीं है, यहाँ पे एल्कीन बन जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, तो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है, केवल केवल न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है बेटा, ये बेस भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड लोग तो बेटा ये मेरे किसको प्रेफर करता है, एल्कीन को फॉर्मेशन को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, क्योंकि एल्कोक्साइड केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो जितना कम सब्स्टिट्यूट होगा बेटा, या फिर मैं कहूँ जितनी कम स्टीरिक इंटरेस्ट होगी, उतनी रिएक्शन मेरी फास्ट हो रही होगी। तो सबसे फास्ट किसमें होगी, CH3 में, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। 1 डिग्री का मतलब हो गया एल्काइल मेरा हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जिसपे केवल एक R ग्रुप लगा हुआ है, जिसपे केवल एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होगा बेटा, दो दो R ग्रुप लग जाएंगे यहाँ पे ना। ठीक है, दो दो एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है, 3 डिग्री में क्या होगा बेटा, तीन तीन एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे। तो 3 डिग्री में तो बहुत ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट हो गई, तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी स्लो, क्योंकि ये SN2 टाइप रिएक्शन है। इस बात का अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा बेटा, CH3 फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। CH3 सबसे कम नहीं होगा, सबसे कम नहीं होगा, सबसे ज्यादा फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री आगे नहीं हो जाएगा बेटा। हैंस ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।